नमस्कार, आप सभी का स्वागत है श्रद्धा और सबूरी में। आज जैसा कि मैं आपको पहले भी बताया था, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जब हम दिल्ली से पहली बार शिरडी गए, क्या हुआ, कैसे हुआ, उसके बारे में। और मेरे साथ मेरे मित्र हैं, मेरे बचपन के दोस्त हैं, इनका नाम है अजय तगेजा। और ये और मैं, हम दोनों 1992 में शिरडी पहली बार दिल्ली से गए। और अजय तब भी जॉब करता था। मैं 89 से जॉब कर 89 से अजय जॉब में था। तो जब हम लोग, मैं भी उस समय नौकरी करता था, 92 की जब हम बात करें, तो जब शिरडी, जब हम उस समय लोग जो जाते थे अक्सर, वो जाते थे दिल्ली से मनमाड, और मनमाड से फिर शिरडी जाया करते थे बाय रोड। लेकिन हमने बड़ी खोजी दस्ते लगाए थे पता करने के लिए कि कौन सा नजदीक रास्ता है। तो फाइनली कोपर गांव ढूंढा उस समय। हाँ, और जो कि सबसे नजदीक था शिरडी के, और 40 मिनट्स लगते थे वहां से ऑटो से शायद। हाँ, मतलब ऑटो से तो उस समय हमें पता चला था कि ये नजदीक का स्टेशन है। और सबसे मजे की बात आपको बता देता हूँ, उस समय उस स्टेशन पे गाड़ी तो तब भी 2 मिनट ही रुकती थी, आज भी 2 मिनट रुकती है, लेकिन उस स्टेशन पे उस समय सिर्फ दिल्ली से जाने वाली एक गाड़ी, जिसका नाम था झेलम एक्सप्रेस, जो कि एक्चुअली पीछे पंजाब से आती है, जम्मू से आती है, तो वो रुकती थी सिर्फ 2 मिनट के लिए। और क्योंकि हम पहली बार जा रहे थे, इसलिए हमने उस गाड़ी का चयन किया, क्योंकि वो यहाँ से दिन में चलती थी 11:30 बजे, और अगले दिन भी वहां पर सुबह 11:30 बजे के करीब ही उसने हमें कोपरगांव उतारा था। याद है जी? और जब याद है, जब हम प्लेटफॉर्म पे उतरे थे तो क्या नजारा था? हाँ, वो तो सब आंखों के सामने घूम ही रहा है। ऐसे लग रहा है कि अभी दोबारा पहुंच गए हैं शिरडी पहली बार। एक्चुअली प्लेटफॉर्म उस समय जब हम ट्रेन से उतरे थे, था ही नहीं वहां पे। उस तरफ प्लेटफॉर्म 1 था, जो आज भी है, लेकिन बहुत छोटा था, और प्लेटफॉर्म 2 था ही नहीं। हम जब दोनों उतरे तो हम पटरी पे उतरे, और आप विश्वास मानिए कि उस समय उस ट्रेन से उतरने वाले कोपरगांव के स्टेशन पे हम दो ही लोग थे पूरी गाड़ी से, और कोई नहीं उतरा, सिर्फ हम 2 लोग उतरे थे वहां से। और फिर वहां से जब निकले अज्जू जी स्टेशन पे कोई आदमी नहीं था पूरा, मतलब कोई बताए कि इसे पूछे। लेकिन जब हम स्टेशन से बाहर आ रहे थे तो वहां एक काउंटर था, जो बुकिंग काउंटर था, टिकट बुकिंग का। तो फिर वहां हमने जाके पूछा कि, क्योंकि हमारे पास रिटर्न की टिकट नहीं थी, तो हमने उनसे पूछा कि वापसी की टिकट क्या दिल्ली की मिल जाएगी? तो झेलम एक्सप्रेस ही रुकती थी, तो उसका उस समय वहां पर कितनी सीटों का कोटा था? शायद 7 सीटों का था। 7 या 4? 4 सीटों का शायद कोटा था उस समय वहां से। और हमें 2 टिकट मिल गई हमें। और हम शुरू से शिरडी जब भी गए हैं, हम ऐसे गए कि हम बुधवार को वहां से चलते थे, और शनिवार की वापसी जो है टिकट लेके संडे वापस दिल्ली पहुंचते थे। खैर, अब हमने टिकट ले ली। अब जब हम स्टेशन से बाहर निकले, तो आज जब आप स्टेशन से बाहर निकलते हैं तो वहां पर आपको टेम्पो, टैक्सी, दुनिया भर की गाड़ियां मिलती हैं, ऑटो, सब कुछ मिलता है। और जब हम निकले थे अज्जू जी बाहर, तो कुछ भी नहीं था। रिक्शा भी नहीं था, इनफैक्ट कोई साइकिल भी नहीं थी। तो जब हम वहां निकलने से पहले जिन महाशय से हमने टिकट बुक कराई थी, उन्होंने हमें पूछा कि हमें तो शिरडी जाना, तो कह रहे कि यहाँ तो बस आएगी 2 बजे। तो हमने कहा क्या करें? कह रहे आप यहाँ से पैदल चले जाओ, आगे जो हाईवे है, जो मेन रोड हाईवे है, जिसपे ये सड़क जाके टच करेगी, वहां से आपको कोपरगांव बस स्टैंड है, वहां से जो बस आएगी वो आपको मिल जाएगी। तो हम दोनों पैदल निकले वहां से अपना सामान उठा के। और अगर आप उस चीज को, जगह को समझ पा रहे हैं, तो करीब 4 से 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और उस समय वो सड़क बिल्कुल सिंगल होती थी, पतली सड़क, कोई नहीं होता था। हाँ, वो इंजीनियरिंग कॉलेज तब भी था जो आज है। इंजीनियरिंग कॉलेज था, एक मेडिकल कॉलेज भी है शायद साथ में, वहाँ बच्चे होते थे। पता नहीं, मतलब मेडिकल कॉलेज का मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज तब भी था। और मेडिकल मतलब फार्मा कॉलेज शायद। तो बच्चे वहां पे बस उतना ही दिखते थे। उसके बाद हम दोनों पैदल गए, और जब हम वहां पहुंचे उस नाके पे, जो कि वहां से 4 से 5 किलोमीटर का पैदल डिस्टेंस ट्रेवल करके था, तो हमने रास्ते में ये प्लान बना लिया कि अजय भाई, हमारी जो रात की ट्रेन है वो तो है वापसी की 11 बजे की। अब अगर हम 11 बजे की रात को यहाँ से आए तो पहुंचेंगे कैसे? तो हमने ये सोच लिया कि भाई अब शनिवार को हम
4-5 बजे शिरडी से निकल के यहाँ पहुंच जाएंगे। तो उस समय जब हम उस नाके पे पहुंचे तो वहाँ कुछ नहीं था, सिर्फ लेफ्ट साइड पे जो वड़ा पाव और इस सब की दुकानें थी वो आज भी हैं दुकानें, बाकी सामने कुछ नहीं था। और एक वो जो चौक है उससे राइट हैंड साइड पे अगर आप देखेंगे तो वहाँ वो पेट्रोल पंप तब भी था, मुझे उसका एग्जैक्टली नाम ध्यान नहीं है, बट वो पेट्रोल पंप वहाँ पर तब भी था। वहां से फिर हम बस लेके पहुंचे शिरडी। बस स्टैंड उतरे हम लोग, तो उस समय शायद कुछ आरती की आवाज आ रही थी, आई थी। हम मेरे ख्याल से दोपहर की शायद आरती खत्म होने वाली थी या खत्म ऐसा कुछ हो रहा था। तो फिर हम लोगों ने वहीं से नमस्कार किया बाबा को, जगह देखने चले गए, क्या करना है, कहाँ रहना है। वहीं नज़दीक में हमें एक उस समय होटल होते थे, और आज की तरह इतने भव्य होटल नहीं थे, लेकिन रहने की सुविधा होती थी, तो हमने एक होटल नज़दीक में ही ढूंढ लिया। और उसके बाद हम दर्शन करने आए। बाकी हमने वहाँ द्वारका माई के दर्शन किए, हमने वहाँ पे समाधि मंदिर में बाबा के दर्शन किए। उस समय एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो द्वारका माई से समाधि मंदिर जाने के लिए बाहर से नहीं आना पड़ता था, अंदर वो जो अंदर ही, हाँ, द्वारका माई में अगर आप कभी गए हो तो साइड में एक गेट है, उस गेट खुला रहता था, और भक्त या तो समाधि मंदिर से द्वारका माई आ जाते थे या द्वारका माई से समाधि, दोनों तरफ से आवाजाही कर सकते थे। तो जहां से अभी आप खड़े होकर मुख दर्शन करते हैं, एक्चुअली वो पैसेज था, वहां से आप जा सकते थे। और फिर वहां पे अज्जू की तबीयत खराब हो गई, तो हम पहुंचे वहां शाम को आरती के बाद, शायद या आरती हो रही थी, आरती पे थे नहीं, हम दोपहर की आरती खत्म हो रही थी तब पहुंचे थे। शाम वाली में भी हमने आरती अटेंड की थी। हाँ, वही अटेंड की हमने। और उसके बाद वहाँ भजन संध्या शुरू हो जाती है, आते हैं कलाकार अपना बाबा के उसके अरदास लगाते हैं और वो गुणगान करते हैं। तो वहाँ पहुँचने पे शिरडी में बताना भूल गया कि वहाँ होते ही मुझे गले में इन्फेक्शन हो गया और फीवर हो गया। तो वहाँ पे कोई डॉक्टर गोंदगर थे, उनको दिखाया हमने। हाँ, बड़ी मुश्किल से डॉक्टर साहब मिले थे। एक ही डॉक्टर थे और उनका भी क्लिनिक बन रहा था शायद। तो उनको दिखाया तो उन्होंने एंटीबायोटिक दी, हमने कहा खाने के बाद खा लेंगे, और करके हम लोग दर्शन के लिए निकल गए। अब दर्शन करने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स हुए तो वहाँ ये भजन सुनने लगे, और पता नहीं दवा का असर था या बाबा का कुछ चमत्कार था, मुझे वहाँ पे नींद आ गई। मैं आधा घंटा बाबा के समाधि मंदिर में उस समय सोया, और जहाँ वहाँ खड़े होने की जगह नहीं होती उस समय पे मैं आधा घंटा वहाँ सो गया। और आपको एक चीज, जब हम तब भी गए थे तो वहाँ लोग कहते थे, हमें जो पता चला, लोगों ने बताया, उस जमाने की बात बता रहा हूँ 92 में, कि बाबा के मंदिर में लाइन सुबह खुलने के बाद रात को बंद होने तक खत्म नहीं होती थी, लेकिन भीड़ इतनी नहीं होती थी जितनी आज है। लेकिन लाइन हमें भी तब भी लगी रहती थी, लोग आते रहते थे, दर्शन करते रहते थे, लोगों का तांता लगा रहता था। और फिर जब हम एक दिन, जो याद है, जब हम वहाँ बैठे हुए थे गुरु स्थान के बाहर, उस समय ना गुरु स्थान के बाहर बेंच लगे हुए थे। हम दिल्ली से गए हुए लोग थे, पार्क की तरह होता था, पार्क की तरह वहाँ बेंच लगे हुए थे। सामने जो था वो दीक्षित वाड़ा था, और पीछे साठे वाड़ा भी था उस समय। तो हम बाहर बेंच में बैठे हुए थे, और दिल्ली से गए हुए लोग थे, तो बिजली जाने की हमें तो आदत है। तो हमें वहाँ 2 दिन हो गए थे, और मैं इसको अज्जू को बोला, मैंने कहा यार अज्जू 2 दिन हो गए यहाँ पे आए हुए, मैंने एक बात गौर की कि यहाँ बिजली नहीं गई। और मैंने ये बोला ही था कि बाबा ने, ऐसा लगता है ना जैसे सुन लेते हैं, या बोल लो कि इसको कई बार बोलते हैं ना कि तेरी जुबान काली है, कुछ अच्छा ही बोला कर। इसकी बोलने की देर थी और बिजली चली गई वहां, चाहे थोड़ी देर के लिए ही गई। और मेरे ख्याल से मुश्किल से फ्यू सेकंड्स, मिनट भी नहीं, फ्यू सेकंड्स के लिए गई लाइट, और बात खत्म हुई, लाइट चली गई। इसने मुझे इतना बोला कि तेरी जबान काली है, और उतनी देर में लाइट भी आ गई। तो मतलब बाबा, जैसा कि सभी लोग जो जानते हैं, बाबा पूरी बात सुनते हैं और हर बात सुनते हैं। और फिर वहां से जब हम वापस आए तो वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि जैसा आपको बताया था पूरा सुनसान इलाका था, पैदल हमें जाना था। हम वहां से उतर के, हम मेरे ख्याल से 4 बजे हम लोगों ने शिरडी छोड़ दिया था, और जो भी बस थी या कुछ था, शायद बस ली थी, बस लेके हम पहुंचे, अगेन उसी नाके पे उतरे, और वहां से पैदल जाने लगे। और पैदल जाके हम स्टेशन पे पहुंचे, और जब हम स्टेशन पे पहुंचे तो हमें पता चला कि झेलम एक्सप्रेस तो जो है वो आने वाली है। अब हमारी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, तो हमारी 11 बजे की ट्रेन जल्दी आ रही है, जल्दी कैसे आ रही है? तो बाबा ने हमें जल्दी भेज दिया यहाँ पे। हम तो और हो गए कि ये क्या हुआ है। और जब हम अंदर जाके स्टेशन मास्टर साहब थे, उनसे पूछा तो पता चला कि वो कल वाली जो झेलम है ना, वो आज आ रही है।
अब हमें और टेंशन हो गई कि जो कल वाली आज आ रही है तो जो आज आने वाली है वो वो कब कब आएगी। क्योंकि वो स्टेशन उस समय विश्वास कीजिए सुनसान होता था। स्टेशन मास्टर साहब थे और कोने में दो, आज भी चाय की दुकान है, वो चाय की दुकान वही दुकान होती थी। खैर अब हमने तो, अब हमारी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। खैर हमने उनसे पूछा तो वो कहते आपको बताता हूँ। तब तक हम लोग बाहर आके स्टेशन के बाहर, जो आपने देखा होगा वहाँ सामने रेलवे कॉलोनी है, अब शायद दिखती नहीं है लेकिन वहाँ रेलवे कॉलोनी आज भी है। वहाँ पे ही कुछ घर थे। अब उनके बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे तो हमने भी सोचा चलो अब रात को 11:30 बजे तक तो क्या करेंगे, क्रिकेट ही खेलते हैं, पता नहीं यहाँ कितने दिन क्रिकेट खेलना पड़े। तो हमने कहा प्रैक्टिस कर लें। और उसके बाद हम प्लेटफॉर्म पे आ गए तो हमें वापस आए तो पता चला कि ट्रेन जो है हमारी टाइम पे है। तो हमें कहा तसल्ली है, चलो 11:30 11:30 ट्रेन आ जाएगी। और फिर उस दुकान पे, उस स्टेशन में सुनसान, कोई बंदा ना बंदे की जात। वहां पर सिर्फ रात को 9 बजे के करीब इंजीनियरिंग कॉलेज के जो बच्चे थे वो चाय पीने आते थे और मस्ती करते थे। तो हमने वो थोड़ा सा एक वहां पर राहत थी हमारी। और वो चाय वाला भी शायद 9 बजे तक ही रहता था, 9 साढ़े 9। हाँ मेरे ख्याल से उसके बाद वो भी चला जाता। तो हम बाद का समय हम दोनों प्लेटफॉर्म पे अकेले थे और शायद स्टेशन पे जो ड्यूटी में ऑफिसर रहे होंगे वो थे। और खैर ट्रेन हमारी आ गई टाइम पे और उसके बाद उस ट्रेन को पकड़कर हम दिल्ली आ गए। तो अज्जू जी ये थी हमारी पहली, जो हम दोनों ने साथ में शिरडी यात्रा की थी दिल्ली से। इनफैक्ट दिल्ली से वो मेरी भी पहली शिरडी की यात्रा थी और अज्जू की भी पहली यात्रा थी। हमें मुझको ले जाने वाला यही था। आपने एपिसोड में देखा होगा बाबा बुलाते कैसे हैं। तो उस एपिसोड के बाद विशाल जी का नाम हमने बाबा रख दिया। तो ये हमें बुला के ले गए, चल भाई चल चलते हैं। और हम भी पहली बार इनके साथ चल पड़े, जैसा होगा देखा जाएगा। जय साईं राम करके निकल गए। बाबा जिसको बुलाना होता है वो अपने आप बुलाते हैं। जरिया किसी को भी बना सकते हैं। आप भी हो सकता है, जो लोग सुन रहे हो, कितने लोगों को शिरडी लेके गए हो। आपके पास भी अगर कोई ऐसा किस्सा है जो आप सुनाना चाहते हैं, आप भले दिल्ली में रहते हो या दिल्ली के बाहर रहते हो, अगर आप दिल्ली के बाहर भी रहते होंगे तो हम प्रोग्राम को जूम पे रिकॉर्ड कर लेंगे। और अगर आप कुछ भी बताना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप हमारे को, हमारी जो ईमेल आईडी है radiodwarka@radiodwarka.com, ये नीचे लिखी आ रही है, इस पे आप हमें मेल भेज दीजिएगा। सब्जेक्ट लिख दीजिएगा श्रद्धा और सबूरी, ताकि हमारे को आइडेंटिफाई हो जाए कि इस चैनल से रिगार्डिंग रिक्वेस्ट है और हम आपसे खुद संपर्क कर लेंगे। अगर आपको आज का कार्यक्रम भी अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिएगा अपने साईं भक्तों के साथ। फिर मुलाकात होगी श्रद्धा और सबूरी। जय साईं।